संत जीव को समझाने के लिए संसार में आते हैं, शिक्षा, भला करने की प्रेरणा देना और मालिक से भला मांगना। इंसान का मन कितना भी शैतान बन जाए, घटा घनघोर बन के छा जाए, तो भी संत पीर फकीर उसके लिए दुआ करते रहते हैं कि चलो अब नहीं तो कब, कभी न कभी तो जागेगा। हे मालिक रहमत कर, दया कर, तेरा जीव है, मन के हथों मजबूर है, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार में पड़ गया है, कोई ना कोई चोर इस पे छा गया है जिसकी वजह से इसकी बुद्धि मारी गई है, इसका विवेक काम छोड़ गया है। पर तू तो रहमो करम का मालिक है, और रहमत कर, इसे सद्बुद्धि बख्श, ये तेरे नाम से जुड़ जाए, तेरी दया में रहमत को हासिल करे और दोनों जहां की खुशियों का हकदार बन जाए। तो संतों का काम दुआ करना होता है। वो दुआ करते हैं सबके लिए, मालिक से दुआ मांगते हैं। जो सुन लिया करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उन पे असर होना शुरू हो जाता है। तो मालिक का रंग, वो अनमोल रंग जिसके लिए देव फरिश्ते तक तड़फते हैं, मालिक से दुआ करते हैं कि हमें भी मनुष्य शरीर दे ताकि हम तेरे नूरी स्वरूप को देख सकें, तेरी दया में रहमत को हासिल कर सकें। वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पर हे इंसान, तुझे वह शरीर परम पिता परमात्मा ने बख्श दिया है, इसमें भक्ति कर, इसमें इबादत कर, ताकि तू आवागमन से आजाद हो सके, ताकि तू उस नूरी स्वरूप के दर्शन कर सके और कण कण में जर्रे जर्रे में जो मालिक रहता है उसको पहचान सके। लेकिन इंसान जागता नहीं, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया में बुरी तरह से उलझा हुआ है। तो संत पीर फकीर जगाने आते हैं, जीव को होका मारते हैं, आवाज देते हैं कि भाई ढीठ ना बन, मन के हाथों मजबूर ना बन, क्योंकि मन ने जब मझधार में डुबो दिया तब तड़फने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मौका है, मन से लड़ना सीख ले, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार की लगाम खींच ले, वरना ये लोग तुझे ऐसी जगह हासिल नहीं हो पाएंगी। बहुत जीव मानते हैं, कोई कोई होते हैं जो नहीं मानते, और उनके अंदर मन का इतना पारा चढ़ा होता है कि वो सोचते हैं संत पीर फकीर उन्हें कुछ कहें या उन्हें कुछ अलग ऐसा कर दें। ऐसा कुछ होता नहीं। संत तो सबके लिए दुआ करते हैं, सबका भला मांगते हैं, किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है। बुरे को भी बुरा कह दो, खाने को आता है, किसी का भी भला कर दो, उल्टा पड़ता है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। इसलिए संत सत्संग में तो सबको समझाते रहते हैं, पर ये नहीं है कि किसी अकेले को देख के। कई लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम वचन नहीं मानते, हम ये नहीं करते। तो आपके अपने कर्म हैं, इसमें संत क्या कर सकते हैं? ना मानो भाई, मर्जी आपकी, जब भोगोगे तब भी फिर मर्जी आपकी। कोई जरूरी थोड़ा ही ना होता है कि आप पे कोई असर होने वाला है। क्या पता किस पे कब, जिसकी वजह से आपका वो हाल हो जो आप सोचा भी ना हो, क्या पता उसकी न्याय की तलवार कब चल जाए। तो संत किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते। कोई संतों का किसी से बद्दुआ देने का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो बताते जरूर हैं कि ऐसे कर्म करने से ये फल मिलने वाला है। अब डॉक्टरों के पास जाओगे तो क्या डॉक्टर बताएंगे नहीं कि ये टेबलेट ले लो भाई, करोसिन ले लो, फला ले लो, बुखार उतर जाएगा। काम है बताना, तेरा वहीं कड़ी। संतों का काम बताना है, ये काम करोगे तो उसका रिजल्ट ये आने वाला है, ये करोगे तो ये आने वाला है। अब उसको अगर बद्दुआ समझ लो तो आपकी मर्जी, उसको दुआ समझ लो तो शायद आपकी अच्छी बात है, क्योंकि वो एक दुआ ही होती है जो आपको आगाह करते हैं। माँ बाप बच्चे को रोकते हैं ना, कुएं में मत पड़, ये थोड़ा ना कहते हैं कि कुएं में पड़ जा,
रोकते हैं, बेटा इधर मत जा, आग लगी पड़ी है उधर हाथ मत देख, सांप घूम रहा है बेटा उधर मत जा। अब बेटा अगर कहे कि मैं तो जाऊंगा तो डसेगा ही नाग, जलाएगी आग। तो उसी तरह अगर वो बच्चा मान ले तो उसके लिए वो वरदान हो गया। उसी तरह भाई संत तो बताते हैं ऐसे कर्म करोगे तो ये होने वाला है और जरूर होगा, कोई टाल नहीं सकता। आपकी हेंकड़ी, आपकी अकल, आपकी चतुराई धरी धराई रह जाएगी। कहते ना एक बगुला दरिया के किनारे बैठा हुआ था, वो जीव को पकड़ता, कभी ऊपर उछाल देता अहंकार में, कभी पकड़ लेता पानी में डुबो देता, फिर उसकी जान आती, छोटी मछली छोटा जीव, फिर उछाल देता, कलोल कर रहा था। जो आजकल कई लोग मन के हाथों मजबूर होकर कलोल नहीं करते हैं, दिखाते हैं कि मैं कलोल कर रहा हूं। तो ऐसे वो बगुला कलोल कर रहा था, शरारतें कर रहा था। अचानक काल का या संदेशवाहक कह लीजिए या काल रूपी बाज ऐसा झपटा मारा समेत उस जीव के बगुले की गर्दन पल में मरोड़ दी। वो तड़फता रहा, व्याकुल हो गया, उसके पंजे में फंस के वो उड़ा के ले गया। तो ऐसे ही अगर बुरे कर्म करते रहोगे, संत सत्संग में आके अपने आप को ये साबित करना चाहोगे कि मैं किसी की मानता नहीं, तो उसका बाज पता नहीं कब आन पड़े। सारी केलें सारी खेलें भूल जाओगे। अरे आप कहते हो मैं ये मैं वो, होश नहीं रहेगी, क्योंकि ये घोर कलयुग है। तो मालिक के समझाने का तरीका भी फिर उसका अपना है। इसलिए हम तो आपको हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप किसी के गुलाम थोड़े ना हैं। हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, बाज आ जाओ, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो मनमते, क्योंकि उसका बाज बड़ा भयानक है। मर्जी आपकी है, बताना हमारा फर्ज है। क्योंकि जो कहा करते थे देख लेंगे देखेंगे फला होगा, उनका हाल बड़ा बुरा हुआ। तौबा की तो मालिक रहमत करते हैं, इसलिए तौबा करनी ही ना पड़े। क्योंकि सब कुछ गवा के तौबा करी तो क्या करी, तो पहले ही तौबा करो, छोड़ दो बुराइयों को, छोड़ दो बुरे कर्मों को, क्योंकि बुरे कर्मों का फल बुरा जरूर होगा। टाइम लग जाता है, समय लग जाता है, लेकिन भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे नेक कर्म करो, भले कर्म करो, परमार्थ करो, सुमरन करो, मालिक से मालिक को मांगो, और परमार्थ करने वालों का साथ करो, संग करो। जो सेवा करता है, जो उसका साथ देते हैं, वही सच्चे रिश्तेदार होते हैं, वही सच्चे दोस्त मित्र होते हैं। अगर आप परमार्थ करते हो, सेवा करते हो, भले कर्म करते हो, आपको कोई आके रोकता है, आपको कोई टोकता है, वो आपका मित्र नहीं, असली दुश्मन है, जो मित्र बन के आपको धोखा दे रहा है। एक बार एक फकीर था, वो किसी शहर में गया तो पूछने लगा, भाई यहां सबसे ज्यादा धर्मात्मा राम नाम में सबसे आगे वाला कौन है? कौन है जो सबसे मालिक से प्यार करने वाला है? कोई ऐसा संत, कोई ऐसा मालिक का नाम लेने वाला भक्त, कोई तो नाम बताओ। तो उन्होंने किसी शाहूकार का नाम बताया कि फलां शाहूकार है, कारोबार भी अच्छा है, बाल बच्चे भी हैं। तो कहने लगे कितने बच्चे हैं? कहता चार बेटे हैं। कहता फिर भी भक्त है? कहते हाँ जी, घर गृहस्थ में रहता भी भक्त है। कहने लगे ठीक है। वो शाहूकार के पास गया पूछते पछाते, शाहूकार अपनी दुकान में बैठा था। तो उस महात्मा ने जाके पूछा, जो कि फकीर था, इतना पहुंचा हुआ नहीं था, कि आप फला महात्मा हैं? कहने लगा जी अहो भाग्य है, महात्मा तो आप हैं, मैं तो एक छोटा सा एक दुकानदार हूं, आप मेरी दुकान पे पधारे हैं, मेरे अहो भाग्य। कहने लगा महात्मा को थोड़ा अहंकार आ गया, ये तो मेरे को इतना बोल रहा है। कहने लगा आपके बेटे कितने हैं? कहने लगा 2 बेटे हैं।
महात्मा को गुस्सा आ गया, बड़ा गुस्सा आया कि मैं पूछ के आया हूं, इसके तो 4 बच्चे हैं और ये कह रहा 2 बच्चे हैं। गुस्सा आ गया, कहता तू झूठा है, पाखंडी है, कोई राम नाम लेने वाला नहीं, ये वो जो मुंह में आया बकता गया। क्योंकि आदमी जब अहंकार और मन के घोड़े पे सवार होता है ना, बड़ा अनाप शनाप बोलता है। जब क्रोध आ जाता है, अगला पिछला कुछ भी देखता नहीं, फिर जो मुंह में आ गया दाड़ 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 दाड़। तो वो शाहूकार चुप बैठा रहा, वो फकीर बोलता रहा। कुछ बोलने के बाद जाने लगा, मैं जा रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। कहने लगा बात तो बता, तुझे क्या हो गया? कहने लगा आपके बेटे तो 4। तो वो शाहूकार मुस्कुराया, कहता फकीर बैठ। बैठ गया। कहता बेटे तो मेरे 4 हैं, लेकिन 2 को तो मैं मरा हुआ मानता हूं। कहने लगा क्यों? कहता जब भी राम नाम की बात आती है, अल्लाह मालिक की बात आती है, परमार्थ की बात आती है, वो गाली गलौज करते हैं। 2 बेटे मेरे ऐसे हैं जो मेरा साथ ही नहीं देते, बल्कि राम नाम में मेरे साथ जाके सत्संग सुनते हैं, संतों के वचनों पे अमल करते हैं। उनकी वजह से मैं सुखी हूं और सतगुरु को मानने वाला हूं। जब ये बात सुनी तो फकीर नीचा हो गया कि वाकई ये तो वाकई बहुत अच्छे भक्त हैं, महात्मा हैं। मैं तो ऐसे अहंकार कर रहा था, हकीकत तो यही है। तो यार दोस्त भक्तों, साथ संगत जी वही है। जो भी कोई राम नाम में चलता है, अच्छाई नेकी में चलता है, क्या हुआ है, और वो खुद अपनी आत्मा का रक्षक होता है, आवागमन से आजाद होता है और कुलों का उद्धार कर देता है। जो निंदक बन जाते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, कोई भी धर्म ले लो, कोई भी पवित्र ग्रंथ ले लो, उसमें लिखा पड़ा है उनका वो हश्र होता है कहने सुनने से परे। हम किसी का नाम नहीं लेंगे। कोई यहां पे एक सज्जन आए थे, एक परिवार आया था, मालिक से दुआ तो की कि वो ठीक हो जाए, शायद मालिक ने रहमत की हो। तो उसके परिवारों ने आज से 300-400 साल पहले, 500 साल पहले किसी पूर्ण गुरु की निंदा की थी। और उनका हश्र ये हुआ कि उनके लोग अब तक देखो 400-500 साल हो चुके। अब तो हो सकता है बेपरवाह जी ने रहमत कर दी हो, कुछ कह नहीं सकते। जितने भी उनके परिवार के लोग होते हैं, चाहे लड़के लड़कियां कोई भी, पागल होते हैं, फिर उनका हाल बीमार होते हैं, मसल डेड होते हैं और फिर उनकी मौत होती है। आप क्या समझते हैं? आप हेंकड़ी जमाते हैं, ये कर ले मेरा क्या कर लेगा। वो राम है, तेरे जैसे अरबों को बनाने वाला है। अगर तू उसके किसी भक्त की, फकीर की निंदा करता है, फकीर कुछ नहीं करेंगे, उन्होंने तो दुआ करनी है। पर अगर जिसके अहंकार के बूते पे तू उछल कूद रहा है, तो फकीरों का भी कोई खसम है, भक्तों का भी कोई खसम है। वो तो देख रहा है ना कि मेरे बच्चे को, मेरी औलाद को ये बिना वजह इतना कुछ कर रहा है, फिर कुलों का ऐसा बुरा हश्र होता है। और आज के युग में तो हाथों हाथ जीव को पता चलता है कि भाई तूने ऐसा किया और ऐसा हो रहा है। बहुत लोग ऐसे बाद में मुआफ़ी मांगते हैं, बुरा कर्म करके, गुनाह करके पश्चाताप करते हैं, फिर भी बेहतर है कि वो जाग जाते हैं और तौबा कर देते हैं कि मैंने बुराई छोड़ दी, तो उनका मालिक उद्धार जरूर कर देते हैं। वो बख्शनहार भी है। जीव सच्चे दिल से कबूल कर ले, तौबा कर ले, तो उसके सारे पाप कर्म काट भी देता है। पर जो कोड़ किरले की तरह गर्दन अकड़ के रखते हैं ना, मेरा क्या कर लेंगे, मेरा ये मेरा वो, तो भाई फिर पता नहीं होता ट्रैक्टर के पीछे डिस्क है कितने टुकड़े हो जाएं। हम ये नहीं कहते कि हम कोई बद्दुआ दे रहे हैं, हम तो कर्मों का नतीजा, रिजल्ट बता रहे हैं। जैसे कर्म करोगे फल भोगना ही है। ये ना इंतजार करो देखेंगे क्या होगा। क्यों इंतजार कर रहे हो कि ऐसा कुछ हो गया तो फिर आप थोड़े ही ना देखोगे, आपके आसपास वाले देखेंगे। निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंद का नरके घोर पवन। गुरु सहवानों के ये वचन है। हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में भी लिखा है कि जो निंदा करता है वो 100 गौ घात करने के से भी बढ़ के महापापी है। तो ये ऐसा पाप है जो 1 सेकंड में कर देता है और सारी उम्र आदमी भोगता रहता है। इसलिए भाई कभी किसी को बुरा ना कहो। बुरा कहना है तो अपने मन को कहो जो आपको टिकने नहीं देता। बुरा कहना है तो अपनी बुराइयों को कहो। मालिक से मौत मांगना, मालिक से कोई बुरी चीज मांगना, ये भी आपका मन अहंकारी है।
मालिक से जिंदगी मांगो, बेहतर जिंदगी मांग लो। मालिक मुझे ऐसी जिंदगी बख्श दे जिसमें बहार हो, मुझे ऐसी ताकत बख्श दे मन मेरे पांव के नीचे कुचला जाए। ये भी तो मांग सकते हो। ये क्यों मांगते हो कि मौत चाहिए? ये क्यों मांगते हो कि बुरा चीज चाहिए? क्यों, किस लिए? मालिक से मांगना अच्छा मांगो, तड़फ के मांगो। यकीन मानो आपकी मांग वो जरूर सुनेगा और समय के अनुसार पूरी भी कर देगा। इसलिए कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। हमेशा मन से लड़ने की प्रेरणा लो, हमेशा आत्मबल के साथ जी के देखो, जरूर नजारे मिलेंगे। अब क्या पता था 2-4 दिन पहले कितनी गर्मी पड़ती थी, अब देखिए बहार बनी हुई है। अब अगर यही मांगते रहते मालिक ऐसी गर्मी से तो उठा ले, मालिक उनको उठा ले, तब बाद में बहार बनी हुई, तो क्यों ना बहार ही मांगी जाए कि मालिक बहार ही दे दे। उठाने को कौन सा तीर मार देगा, वहीं भी तो उल्टा लटका देना है और इतना बुरा हाल होना है कि कहने सुनने से परे। यहां तो कुछ भी नहीं, थोड़ा सा मन हावी होता है और तू चूंचरा करता है, वहां तो तेरी कोई चलेगी नहीं, यहां तो हेंकड़ी मारता है, वहां किसको दिखाएगा? तू सोचेगा मैं किसी को दिखाऊं, कोई देखने वाला नहीं होगा। इतना तड़फेगा, इतना व्याकुल होगा, अरबों खरबों गुना तसीहे होंगे जो कहने सुनने से परे। अच्छा है ऐसा सोचना, कभी आत्महत्या की सोचो ना। आत्मघाती महापापी, उसको कभी कोई खुशी नहीं मिलती। इसलिए मालिक से दुआ मांगो कि मालिक ऐसा कर्म मेरे रास्ते में ना आए, आए तो मुझे रहमत कर, मैं उस पर अमल ना करूं, मेरा वो कर्म कट जाए। सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, ताकि उन कर्मों से बच सको। तो भाई संतों का काम तो समझाना है, वो तो जीवों को समझाते रहते हैं। सुन के जो अमल कमाते हैं, खुशियां हासिल वही कर पाते हैं। मालिक के राह पे चलना, मालिक की भक्ति इबादत करते जो कुर्बान हो जाते हैं, उनका तो कहना ही क्या। इस रास्ते पे चलना कोई आसान काम नहीं है। भाग्यशाली जीव होते हैं जिन रास्तों पे चल के मालिक से ओढ़ निभाते हैं। तो भाई अपने अहंकार को लगाम दो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वैसे ही रहो और आपके वो प्यारे जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपका साथ छोड़ दें, या कुछ ऐसा हो जिससे आपको वो तकलीफ हो, कोई ऐसा कर्म आप पे पड़े कि आप लाचार हो जाओ, अपंग हो जाओ और वो हश्र हो जो कभी आपने कल्पना भी ना की हो। तो ऐसा कर्म मालिक लाए ना किसी पे, यही मालिक से दुआ है। लेकिन आप पाप कर्म ना करो, बुरे कर्म ना करो। सत्संग में अगर कोई चल के आता है तो दीनता धारण करो। यहां बहुत लोग आते हैं अहंकार में डूबे हुए, तरह तरह के ख्याल, जिनको नहीं पता उनका तो ये होता है, पर जिसको पता है, हाथ में दीपक कुएं पड़े, पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, जानबूझ के करेगा तो भरेगा। भाई फिर रोका कैसे जा सकता है? रोकने का तो एक ही तरीका है, तौबा कर ले कि मालिक मैं आइंदा ऐसा कर्म नहीं करूंगा, बुरे कर्म नहीं करूंगा। सच्चे दिल से तौबा कर लेगा तो बच सकता है, वरना हशर ऐसा होता है कहने सुनने से परे। सो आपसे प्रार्थना है, बुरे कर्म छोड़ दो, बुरी सोच छोड़ दो, ना करो ऐसा। क्या मिलता है ऐसा करने से? मांगना है तो मालिक से मालिक को मांगो, मांगना है तो परम शांति मांगो, मांगना है तो परम मुक्ति मांगो। जीते जी आवागम गम दुख दर्द चिंता रोगों से मुक्ति और मरने के बाद आवागमन से मुक्ति। मालिक की चर्चा, परम पिता परमात्मा की चर्चा, जितना इंसान यहां पे करता है उतनी ही बरकतें, खुशियां उसके यहां डेरा लगा लेती हैं। और जितनी निंदा, जितनी चुगली, जितनी बुराइयां इंसान दुनिया की, मां बाप की, परिवार की, भगवान की अगर करता है तो सब बरकतें, सब खुशियां पंख लगा के उड़ जाया करती हैं। इसलिए किसी भी कीमत पे कभी भी किसी की भी निंदा, चुगली या बुराई ना करो। किसी की बुराई करना अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारना है। हमने
पवित्र रामायण पढ़ी, उसमें भी यही लिखा मिला। हमने पवित्र गुरबाणी पढ़ी, उसमें तो बहुत ज्यादा लिखा मिला। हमने पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद पढ़ी, उसमें लिखा हुआ मिला। और पवित्र बाइबल में भी यही सब में लिखा है कि क्यों बेवजह अपनी जुबान को, अपने दिमाग को खपाते हो। दूसरों की निंदा मैल धोने के समान है। अगर पर निंदा करोगे तो आपके अंदर पाप कर्मों की मैल चढ़ती जाएगी और आप दुखी परेशान जिंदगी में हमेशा रहोगे। जितना टाइम दूसरों की बुराई में लगाते हो, जितना टाइम दूसरों का बुरा देखने में लगाते हो, उससे कहीं आधा टाइम भी अपना भला और अल्लाह वाहिगुरु मालिक की चर्चा में लगा दो, यकीनन आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म पल में कट जाएं और मालिक की खुशियों से आप माला माल हो जाएं। इसलिए कभी किसी को बुरा ना कहो। अपनी बुराइयां हमने आज तक नहीं देखा किसी को गाते हुए। अपनी कमियां नजर क्यों नहीं आती? दूसरों की कमियां नजर कैसे आ जाती हैं? अपने गुण नजर आते हैं, दूसरों के गुण क्यों छुप जाते हैं? अपने अवगुण देखो ताकि आपके दिलो दिमाग से अवगुण चले जाएं। दूसरों के गुण देखो ताकि वो गुण आपके अंदर चले आए। हर इंसान में अवगुण भी है और गुण भी है। आप ध्यान दीजिए, अगर गुणों की तलाश में निकलोगे तो हर किसी में कोई ना कोई गुण जरूर मिल जाएगा। लेकिन आप तो दूसरों के अवगुणों का चक्कर पड़ा हुआ है। दूसरे में क्या कमी है, क्या क्या अवगुण है, कौन क्या बुराइयां करता है, आपका सारा ध्यान, सारा समय इसी चर्चा में चला जाता है। क्यों करते हैं आप ऐसा? क्यों नहीं दूसरों के गुणों की तरफ ध्यान देते? तो अपने अवगुणों को निकालो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करो, तो आपके अंदर के गुण और प्रबल हो जाएंगे, आप गुणवान हो जाएंगे। समाज में, घर में, परिवार में बहुत इज्जत हासिल करेंगे और खुशियों से माला माल हो जाएंगे। संत पीर फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते। राम किसी को ना मारता, कभी किसी को नहीं कुछ कहता। राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, खुदा। लोग उसको दोष जरूर देते हैं। मुझे बीमारी आई, मैंने तेरा क्या किया? मेरे को ये परेशानी आई, मैंने तेरा बुरा क्या किया? मेरे को ये तकलीफ आई, मैंने तेरा बुरा क्या किया? पर अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। इंसान अपने कर्मों की वजह से गिरता है। जब भी गिरता है या दुख पाता है, परेशान होता है, मुश्किलें आती हैं, वो अपने कर्म, अपने संचित कर्म, ये वेद शास्त्र पवित्र ग्रंथों में फरमाया हुआ है कि उनकी वजह से परेशानियां आती हैं। क्या आपने उन परेशानियों को दूर करने के लिए कम से कम आधा पौना घंटा सुबह और इतना ही शाम सुमरन किया क्या? अगर किया है तो हम आपको गारंटी देते हैं पाप कर्म पहाड़ में के कंकर में जरूर बदल जाएंगे। संचित कर्मों को खत्म करने के लिए सबसे जबरदस्त संजीवनी है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपना, और कोई तरीका नहीं। नाम जपने के साथ साथ अगर सेवा कर लो तो संचित कर्म, जो पहाड़ से कंकर बनना है, उस कंकर का भी पता नहीं चलेगा किधर चला गया, और संचित कर्म जल्दी कट जाएंगे। सेवा में ये ताकत है। दूसरा, सेवा में ये ताकत है कि लगातार सेवा करे और सुमरण पे बैठे ही बैठे, तो सुमरण में मन भी एक दिन जरूर रुक जाएगा और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन जरूर हो जाएंगे। तो तन मन धन से सेवा करो।
और सुमरन तो जरूरी है। अगर आप सुमरन नहीं करते, आपका कोई भी भयानक संचित कर्म कभी भी आपको गुमराह कर सकता है। इसलिए सेवा के साथ हर्ज क्या है, हमें बताइए, आपको क्या तकलीफ है? अगर आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम सुमन पे बैठ जाएंगे, चलो लेटे लेटे जैसे मर्जी, अगर जाप कर लेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? और बड़े काम है जी, अरे आधे घंटे में तो काम कहीं नीचे ना हो जाए, ये सब बहानेबाजी है। मुझे बड़ा काम है जी, मेरे पास टाइम नहीं जी, सब बकवास। आज वर्ल्ड का, इस संसार का नहीं, सारी त्रिलोकियों का एक भी आदमी ऐसा नहीं, एक भी जीव ऐसा नहीं जिसके लिए घंटा सुबह शाम निकालना मुश्किल हो। ये हम आपको लिखित में गारंटी दे सकते हैं, इससे बड़ी बात और क्या कहें। कोई इंसान ऐसा नहीं है। फिर ये फजूल की बातें हैं। क्यों नहीं टाइम आपके पास? गप मारने के लिए टाइम, खाने के लिए टाइम, सोने के लिए टाइम, रफा हस्त जाने के लिए टाइम, बिजनेस के लिए टाइम, व्यापार के लिए टाइम, दुकानदारी के लिए टाइम, बातें करने के लिए टाइम, झगड़ा करने के लिए टाइम, काम वासना के लिए टाइम, क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए टाइम नहीं। टाइम तो अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए टाइम। क्यों? अगर उसके लिए आप टाइम नहीं देते, कोई पता नहीं मन कब बहक जाए। ये दुनिया दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है, और मन पावर है जो आपको दौड़ाता है। चिकनी मिट्टी पे पानी गिर जाए, जो मन माया डाल देते हैं। आप जानते हैं, जिम्मेदार तो खास करके जानते हैं, दोमट माटी, चिकनी माटी, उस पे अगर पानी गिर जाए और आदमी स्पीड से चले, हो ही नहीं सकता कि वो फिसले ना। बहुत ज्यादा फिट हो तो बात अलग है, वरना चारों खाने चित्त होगा ही होगा। क्योंकि जब भी ब्रेक लगाने पड़ेंगे बैलेंस बिगड़ेगा, और चिकनी माटी ने ग्रिप नहीं होने देना, आप फिसल जाएंगे। तो उस तरह मन रफ्तार बढ़ा रहा है, और ये संसार दोमट माटी, चिकनी माटी की तरह है। पता नहीं कब आपको चलते चलते औंधे मुंह गिरा दे चारों खाने चित्त। इसमें ब्रेक हो सकते हैं। स्टड फुटबॉल में जो बच्चे खेलते हैं या क्रिकेट में खेलते हैं, उनके नीचे सुइयां सी लगी होती, चाहे दोमट माटी आ जाए, जोन सी मर्जी माटी आ जाए, वो भागेंगे और उसमें अगर ब्रेक लगाएंगे तो लग जाएंगे, वो नाम मात्र फिसलते हैं। तो आप राम नाम के स्टड लगा लो। कैसे भी मन की दोमट माटी है, चिकनी माटी है, हम आपको गारंटी देते हैं आप नहीं फिसलेंगे और मालिक की खुशियों से माला माल हो जाएंगे। हमने तो बताना है, मर्जी आपकी है, क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, किसी का कोई गुलाम नहीं है। उस राम का कोई गुलाम बन जाए, वो दोनों जहान के शायद हर देवता भगवान से भी खुशी ज्यादा हासिल कर ले, पर उसका गुलाम होना बड़ा मुश्किल है। इंसान अपने विचारों का धनी है, अपने विचारों का गुलाम है, अपने एक तंग दायरा, एक सीमित दायरा बनाया हुआ है, उसका गुलाम है। भगवान का बनना बड़ा मुश्किल है, और जो बन जाते हैं, जो बने, उनके नाम अमर हो गए और हमेशा होते रहेंगे। अमर तब को पाने के लिए नहीं, जीते जी तमाम खुशियां मिले और मरणोपरांत मोक्ष मिले। जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति मोक्ष, और मरणोपरांत आवागमन से मुक्ति मोक्ष। ये मोक्ष मिल जाए, इसलिए भगवान का नाम जपो। अमर तब तो अपने आप ही मिल जाएगा। तो भाई मर्जी आपकी, बताना हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी है। टीचर मास्टर लेक्चरर के आप यहाँ स्कूल में जाएंगे, उसकी ड्यूटी है पढ़ाना ही पढ़ाना है। रात को एक चौकीदार डंडा देके उसको आप घुमाते रहते हैं, तो उसको पैसा देते हैं, उसकी ड्यूटी है रात को अपनी ड्यूटी बजाना। कहीं कोई गलत आदमी देखा, कोई वहां कॉलोनी से बाहर का आदमी देखा, तो वो डंडा ज्यादा बजाएगा, होशियार होशियार सावधान। तो समझने वाला समझ जाए तो आदमी अपनी चोरी से बच। तो संत पीर फकीर एक फकीर की तरह, हम तो आपको उस चौकीदार की तरह समझाते हैं। वो रात को ही समझाता, हम तो दिन रात लगे रहते हैं। जब भी कोई हमसे बात करे, जब भी कोई हमसे पूछे, हमारा तो एम, हमारा तो बिजनेस ही ये है कि आपको समझाएं। आगे आपकी मर्जी। हमने बता दिया कि आपके लिए खड्डे हैं, मखमल भी बिछा हुआ है, मर्जी आपकी। आप गड्ढों वाले रास्ते पे चलो, चाहे मखमल वाले रास्ते पे। मखमल पे फिसलोगे नहीं, बल्कि अगर फिसलोगे तो मालिक की गोद में जा विराजोगे।
और गड्ढों वाले पे गिरोगे तो कांटों से लहूलुहान होगे, जिंदगी भर सारी उम्र तड़फते रहोगे। अब आपकी मर्जी, जो मर्जी रास्ते पे चलो। राम नाम का रास्ता मखमल का है और मन माया का रास्ता गड्ढों का रास्ता है।